हम्म, हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है आई एम आजाद सर। मैं हर बार एक नए ट्रिक के द्वारा आपको एक्सरसाइज के सारे सवाल हल के करने के लिए आता हूँ। देखिए बच्चों, लगातार आपका प्यार इसी तरीके से बढ़ते रहे। आज मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा आपको बहुत अच्छी ट्रिक के द्वारा। तो देखिए, यदि साइन ए बराबर 3/4 कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं ना, यदि साइन ए बराबर 3/4 दे रखा हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले एक ये सारणी बना लीजिए, अगर आपके सूत्र याद नहीं है तो साइन लाल बटे कक्का, इतना काम करिए। साइन कोस टेन कोसेक सेक, ये 6 अनुपात लिख लीजिए। अब आप यहाँ देखिए, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इस हिसाब से यहाँ लिख देंगे लंब बटे कर्ण। तो बच्चों लंब कितना आ गया 3, कर्ण कितना आ गया 4। तो एक त्रिभुज बना लो। देखो कोण कौन सा है भैया हमारा ए, और 90 डिग्री का कोण ए ले लिया, ये आ गया बी और ये आ गया सी। 90 डिग्री के सामने आ गई कर्ण और ए के सामने क्या आ जाता है लंब, और ये आ जाएगा आपका आधार। देखिए बच्चों, लंब बटे कर्ण, ए कोण है, ए के सामने ये वाली भुजा हो गई लंब। अब बच्चों ये देखो, लंब कितना दे रखा है 3, यानी लंब कितना दे रखा है 3, और कर्ण कितना दे रखा है 4, यानी आपको क्या निकालना है, आधार निकालना है। क्या निकालना है, आधार। बच्चों सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था, सबसे पहले आधार निकाल लो। तो आधार कैसे निकालोगे, देखो बच्चों आधार निकालना है ना, तो मैंने बताया था आधार के लिए कर्ण का स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कर दो और माइनस के इसका स्क्वायर, आधार निकल जाएगा। तो आधार बराबर क्या कर दो, बराबर अंडर रूट कर्ण कितना है बच्चों 4, 4 का स्क्वायर कर दो, माइनस आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। 16 में से 9 घटाओगे क्या बचेगा बच्चों, रूट 7, यानी कि आधार आ गया हमारा रूट 7। हमने देखो त्रिभुज के तीनों पार्ट निकाल लिए, आसानी से निकाल लिए। अब क्या करना है, अब तुम्हें कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों कोस ए देखिए, कोस ए बराबर क्या होता है, यहां देख लीजिए, कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण। कोस ए बराबर क्या है बच्चों, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है बच्चों, आधार साफ दिख रहा है रूट 7 है, क्या है रूट 7 बटे कर्ण कितना है, साफ दिख रहा है 4, यानी कोस ए का मान क्या निकाल लिया आसानी से, रूट 7/4। देखिए मैं हर बार नई ट्रिक लाया हूं, मैंने आसान करने के लिए फॉर्मूले के लिए इसका तुम्हें यूज बता दें, ये लिख लो लाल बटे कक्का और 6 अनुपात कम से कम बच्चों याद कर लो आप, ठीक। अब उसके बाद लिखना है तुम्हें टेन ए का मान, किसका निकालना है, टेन ए का। तो आप टेन ए का मान निकालो, टेन ए। टेन ए बराबर क्या है, देखो कोण कोई सा भी हो, ए हो बी हो अल्फा हो थीटा हो, कोण से फर्क नहीं पड़ेगा। टेन बराबर क्या है, देखो बच्चों टेन बराबर दिखा लंब बटे आधार। तो टेन बराबर क्या है, लंब बटे आधार। क्या है बेटे, लंब बटे आधार। तो बेटे लंब कितना है, लंब देख लो 3 है, बटे आधार कितना है रूट 7। तो टेन थीटा टेन ए बराबर क्या है, क्या 3/√7। इसी के साथ हमारा ये सवाल हो गया पूरा। अब अगला सवाल देखिए बच्चों, अगले सवाल में यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए ज्ञात कीजिए। तो तुम्हें यह बात ही पता होनी चाहिए कि हमारे सवाल की क्या रणनीति, सवाल को अच्छी तरीके से रीड करना सीखिए। यदि कोट ए बराबर 15 कोट ए बराबर 8 और साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए का और सेक ए का। हम सबसे पहले क्या नजर डालेंगे बच्चों, 15 कोट ए बराबर 8, यानी ये जो है ना इसकी मल्टीप्लाई में है, इसे ये इसके साथ गुणा में, ये इसके कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, यानी ये कहाँ चला जाएगा इसके बटे में। तो 15 इसके बटे में चला गया, देखो। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हमारा वही खेल स्टार्ट होगा। देखो हमारा खेल क्या है बच्चों, कोड बराबर क्या होता है, यहाँ से देखो कोड बराबर सर होता है आधार बटे लंब, यानी कि ये हो गया आधार ऊपर वाला बटे लंब, यानी लंब ये हो गया। तो आधार कितना हो गया बच्चों, आधार हो गया 8 और लंब कितना हो गया, लंब हो गया आपका
15। यानी हम त्रिभुज बना देंगे बच्चों। एक कौन सा एंगल है? एक। यही एंगल दोबारा रिपीट कर दो, ऐसे करके लो। एंगल ए बना दिया आपने, ए बी सी। एंगल ए दे रखा है, देखो ये लंब हो जाएगा क्योंकि इसके सामने है। 90 के सामने क्या हो गया? कर्ण। सेम ऐसे उतार लो, ये क्या हो गया बच्चों? आधार। तो अब क्या दे रखा बच्चों? हमें आधार दे रखा है और लंब दे रखा है। आधार कितना दे रखा है? 8। लंब कितना दे रखा है? 15। यानी ये दोनों तरह कर्ण निकालना है बच्चों। कर्ण निकालने का मैंने तरीका बताया था। कर्ण कैसे निकलता है? कर्ण बराबर मैंने बताया था रूट आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो बच्चों आधार लंब लिखोगे टाइम लगेगा, तो 8 का स्क्वायर कर दो प्लस 15 का स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 64। और 15 का हो जाएगा 225। अब इन्हें जोड़ दो, 4 और 5 9, 2 6 8 9। 289 किसका स्क्वायर है बच्चों? 289 17 का स्क्वायर है। तो कर्ण कितना आ गया बच्चों? कर्ण आ गया आपका 17। यानी कर्ण कितना आ गया? 17। बच्चों त्रिभुज के तीनों मान निकाल लिए, आधार लंब कर्ण। अब चाहो तो कोई से भी अनुपात निकाल लो। हमें किस किस का अनुपात निकालना है? साइन ए का। तो बच्चों साइन ए बराबर हम देखेंगे साइन बराबर क्या होता है। देखिए जड़ी बूटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण यानी सूत्र की टेंशन ही नहीं, एक ऐसा अपने माइंड से साइकोलॉजी तुम्हारे लिए आसान करने के लिए करा, लंब बटे कर्ण। और मैंने ये नई ट्रिक थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया ताकि फॉर्मेशन बढ़िया बटे। लंब बटे कर्ण। तो बच्चों लंब देखो इस त्रिभुज में कितना है? 15 और कर्ण कितना है बच्चों? 17। साइन ए बराबर हो गया 15 बटे 17। अब सेक ए निकालना, तो सेक ए बराबर हो जाएगा बच्चों तुम्हारा क्या है? सेक ए बराबर, सेक बराबर देख लो बच्चों, जिसे याद ना हो, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। तो बच्चों कर्ण कितना है इसमें? 17 और आधार कितना है देखो? 8। यानी सेक ए बराबर आ गया 17 बटे 8। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों सवाल आपके समझ में आए होंगे। देखो बच्चों शुरू से ही मैं बता रहा हूं आपसे कि कम से कम साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट ये 6 अनुपात तो याद कर लीजिए। पहले वीडियो को जरूर देखिए। उसके बाद देखो मैंने क्या करा, आपको देखिए हर टीचर बढ़िया है, ज़बरदस्त है, लेकिन हर टीचर के अंदर आप देखो अलग अलग क्वालिटी होती है बच्चों। मैंने आपके लिए देखो सूत्र से बचने के लिए सारणी यहाँ पे लिखवा दी ताकि आपका काम आसान हो जाए। ये ऐसा मेरी वीडियो में है। वैसे तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको याद करना ही पड़ता है, बस ये याद रख लीजिए। और अब क्या करना बच्चों? सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात याद कीजिए। यानी सेक के अलावा देखो, सेक थीटा के अलावा जितने भी है साइन कोस टेन कोसेक यानी सभी याद करने। यानी कि साइन थीटा और क्या है देखो बच्चों बताओ? कोस थीटा, फिर क्या? टेन थीटा, फिर क्या? कोसेक थीटा, फिर क्या? कोट थीटा। क्योंकि सेक थीटा तो देखो दे ही रखा है। तो बच्चों सेक थीटा किसका उल्टा है? देखो बताओ। पहले सवाल बताया था बच्चों सेक थीटा है कोस का उल्टा। यानी कोस का मान तो फौरन आ गया, ये 13 बटे 12 है तो इसका उल्टा है। तो कोस थीटा का मान क्या आ जाएगा? 12 बटे 13। ठीक है, कोस थीटा का तो मान निकल गया। अब हम देखेंगे सेक के बराबर बच्चों होता क्या है। सेक थीटा बराबर यहाँ देख लो, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। यानी कि ये तो हो गया 13 कर्ण और ये हो गया आधार। तो बच्चों कर्ण और आधार दे रखा। अब ये सवाल हम बिना त्रिभुज के भी कर सकते हैं। हमें क्या दे रखा बच्चों? कर्ण दे रखा है और क्या दे रखा है? आधार। क्या निकालना है बच्चों? लंब। क्या निकालना है? लंब। लंब कैसे निकालते हैं? कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर। तुम्हें पता है कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का यानी 13 का और 12 का, यानी 13 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस के आधार का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर लिख लिया। 13 का स्क्वायर क्या हो गया? 169। 12 का क्या हो गया? 144। आप इसे माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 25। और 25 किसका वर्गमूल है बच्चों? 5 का। तो अब आपने जब लंब 5 निकाल लिया, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आप आराम से निकाल लोगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है देखो? 5। कितना है? 5।
देखो यहाँ से देखो लम बटे कण, लम कितना है बच्चों, यहाँ देखो वो पहले लम कितना है 5 बटे, और कण कितना है बटे, और क्या है कण, कण कितना है, कण आपको दिख रहा है, ये रिया कण है 13 यानी 5 बटे 13। अब टेन थीटा निकालना, टेन थीटा बराबर देख लो बच्चों क्या है लम बटे आधार, यानी कि लम कितना है बच्चों, लम देखो इसमें लम हमने 5 निकाला है बटे, और बच्चों और क्या है आधार बटे, आधार कितना है बच्चों 12। इसी प्रकार से कोसेक थीटा निकालना, तो कोसेक थीटा कैसे निकालेंगे बेटे, देखो कण बटे लम, कण कितना है बच्चों, देखो कण हमने 13 है, अब देखो कण ये बटे की लाइन, और क्या है लम, तो लम यानी लम कितना है बताओ, अभी निकाला 5। अब बच्चों टेन थीटा तो निकला हुआ ये 5 बटे 12, कोट इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 12 बटे 5। इस तरीके से हमने ये आराम से 6 के 6 अनुपात बहुत ही आराम से निकाल दिए थे बच्चों। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें ये है आपकी मेहनत है, हम सिवारा बिजनौर से है, मैं फैज़ान सर, हमारा अपना एक इंस्टीट्यूट है सिवारा बिजनौर से। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट पे एकेडमी पे आना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास भी पेड कोर्स से, बहुत सस्ती सस्ती क्लासें हैं, और ऑनलाइन क्लास में हम टाली रखे हैं। शुक्रिया।